इस समय हम मौजूद हैं विधायक जी के पास आए हैं जो कि हड्डी के विशेषज्ञ हैं और काफ़ी इनका सहयोग रहा है कहीं मरीजों के बीच में। दुर्भाग्य की बात थी संडे को समय नहीं दे पाए। आज सर आए हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई है, कुछ हम जानेंगे सर से कि सर आप व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए चंदौली से लेके अगर पूर्वी में अगर देखा जाए पश्चिमी में तो आप बहुत सारे आपके चाहता हैं, चाहने वाले भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? लोगों के बीच में क्या संदेश जाए जो आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच में? कहीं न कहीं जो चंदौली तक लोग जाते थे, आज इतना सौभाग्य की बात है कि आज वहीदा मोड़ पे आपसे लोगों को जुड़ाव है, लोग कहीं न कहीं दूर से चल के भी आते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपको चैनल और आपके चैनल देखने वाले को मेरा नमस्कार, और इस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इंसान का नेचर ही होना चाहिए कि जन सेवा करना, और पढ़े लिखने के बाद भी उसके अंदर मानवता, जन सेवा और इंसानियत नहीं पैदा होती है तो उसके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और हर लोग को, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि देश हित में काम करें, देश के लोगों के लिए अच्छा काम करें और आम जनमानस के लिए काम करें और अपना टाइम दें। अगर देश की बात करते हैं तो सबको अपने देश के लिए, हर नागरिक के लिए आपको टाइम देना होगा। और बात रही कि इतने पूर्वांचल में के लोग चाहने वाले, तो लोगों के श्रद्धा और हमारे साथ उन लोगों का विश्वास जुटा हुआ है। लोग हमारे पर विश्वास करते हैं। पूर्वांचल से नहीं, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और नेपाल बॉर्डर से भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि एक अच्छा रिजल्ट और एक बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दें, और हमारा प्रयास जहाँ तक सफल भी है और सबका सहयोग भी रहता है। जैसे सर अभी 2024 का चुनाव को लेकर सभी अपनी अपनी आजमाइश कर रहे हैं, तो इस बार क्या होगा? जो आपका सेवा है किस भाव से रहेगा? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव का मुद्दा लोगों के बीच में सुनने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे 78 लोकसभा में। देखिए, चुनाव लड़ना न लड़ना तो जो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर होता है, जो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होता है और उसका डिसीजन मान्य होता है। दूसरी चीज़ें, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस बार जो है 2024 में 400 पार, मोदी जी तीसरी बार, और फिर मोदी जी आ रहे हैं, सरकार फिर बन रही है। तो जनता के बीच में ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम ऐसे मतदान करने वाले हैं कि ये उनके है कि भाई देखिए चुनाव में जो भी समस्या रहा हो उस पर लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर करें। अभी दिखता है, आज जिस जगह देख रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो सरकार की जो भी नीतियां हैं जन जन तक पहुंच रही है। और युवाओं की रोज़गार की बात करें तो अभी जो है आज ही जो है ग्राउंड सेरेमनी चौथी जो मनाई गई है, तो उसमें 33 लाख युवाओं को रोज़गार देने का जो प्राविधान है। और अभी जो है कल और परसों भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिस पुलिस भर्ती के लिए निकाला गया है। उसके पहले जो देखे थे 1,69,000 टीचरों की भर्ती हुई थी, और पिछले जब से सरकार बनी है तो 1,64,000 जो है शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो हमारी सरकार जो है अपने वक्तव्य पर, अपने कर्तव्य पर प्रतिबद्ध है और कर दिखाने का काम करती है और कर रही है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ सर, उस पर देखा गया कि कम से कम कई गिरोह को पकड़ा गया जो कि सरकार एकदम चुस्त और दुरुस्त है। फिर पेपर जो लीक हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे लोगों के बीच में? ये तो पेपर तो लीक नहीं हुआ, ये सरकार की सक्रियता है और हमारे प्रशासन की सक्रियता है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई कमियां ना हो और कोई धांधली ना हो। और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं नीट एंड क्लीन हुए हैं। जो बच्चे जो है, जो प्रतिभागी जो है टैलेंट होंगे, उनका सिलेक्शन होगा, कि कोई किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। इस समय आप तो फिलहाल संजय निषाद जी की पार्टी से जो थाली भरा भोजन है, क्योंकि इस समय मंत्री पद पे भी रहे हैं, और समाज को किस दिशा में दिखाएंगे? जैसे अगली बार था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी की जो सोच है, पार्टी की जो सोच है, आरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर समय मुद्दे उठाते हैं, और आज नहीं तो कल आरक्षण मुद्दा मिलेगा। कुछ जो है कागजी फॉल्ट हैं, जो पिछली सरकारों की खामियां हैं, उसको हम लोग भुगत रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उसके बखूबी तरह से जो कमियों को दूर करके हमको आरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। सबको आरक्षण मिलेगा, जो भी
बिंद बिहार केवट मल्ल्या कश्यप जो अति पिछड़ी 17 जातियाँ उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं। देखिए आरक्षण की जब जैसे 60,000 वैकेंसी रही है जिसमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग उसमें पेपर दिए हैं। रही बात आरक्षण में अभी देखा जाए तो कम से कम संख्या में तो ओबीसी ही बच रहे हैं। नहीं, उसमें जो है कोर्ट का मैटर है और उस पर जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो है विधिवत उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं, पूरा डाटा वाइज भी दिए हैं। उसको एक बार आप देख लें तब उस पर सवाल करें। थैंक यू। हम विधायक जी से पूरी बात की और जानकारी लिए। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।